बिहार के 7% पासवानों ने स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को 52 साल किया, आरक्षण का बेनिफिट नहीं मिल रहा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इतिहास में पहली दफा किसी ने बात किया सदन के सामने। आयोग ने कहा कि बिहार सरकार अनुसूचित जाति जनजाति का विरोधी है। मेरा पासवान भाई 10 लाख दिल्ली में है, वहां पे सर्टिफिकेट नहीं मिलती है। मेरे भाई मेरा खेत मैदान जोत रहा है, लूट रहा है चिराग पासवान और उसके परिवार, तो कौन उसकी बात? मतलब आप भी चाहते हैं, आप गोदी मीडिया है। अरे मतलब सवाल आप भाजपा की मीडिया है। आप तो ऐसा जो सवाल भाजपा की मीडिया है, गोदी मीडिया है। सवाल तो गोदी मीडिया हो गया। चिराग के हैं आप, चिराग के पार्टी के। वही श्वेता सिंह कहती थी ना आज तक वाली, क्या कहती थी? सर महिला का सम्मान तो कीजिए। अरे सम्मान क्या करे? ये सम्मान महिला का सम्मान, महिला बेटियों की सम्मान है, लेकिन वैसे लोगों को नहीं जो देश को गलत आईना दिखाता है। अगर हिम्मत है चिराग पासवान में, अगर हिम्मत है पशुपति कुमार पारस में, तो लोकसभा में सदन के पटल पे बात को रखने का काम करें। 24 में डंके की चोट पे करता हूँ, लड़ूंगा, चिराग और चाचा को हराऊंगा। हाजीपुर जिसको जीतने के लिए खड़े नहीं हो रहे, हराने के लिए। अरे सर वो हार गए हैं। बिहार के दुसाध पासवानों को हाथ में कटोरा हम लेके खड़ा रहने नहीं देंगे। बिहार में जब जातियों की बात होती है तो आपको राजनीति याद आएगी, और बिहार की राजनीति बिना और जाति और बिना पार्टी का मुश्किल है। अब हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो अभी बिहार में भारत सरकार ने अनुसूचित जाति को बिहार भेजी थी, बिहार के दौरा पर, और यह जानने के लिए कि बिहार में अनुसूचित जातियों की स्थिति क्या है। और बिहार में कोई आए और राजनीति ना हो, ऐसा संभव नहीं है, और राजनीति पे भी तेज हो गई है। हमारे साथ इंजीनियर राजकुमार पासवान जी है, युवा बिहार सेना चलाते हैं और हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के पूर्व में प्रत्याशी भी रहे। सर बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पे। तो बिहार के नेताओं को बिहार में राजनीति करने के अलावा कोई काम नहीं है। बाबा आते हैं, राजनीति आयोग आता है, राजनीति मत कोई आना है, राजनीति अपना घुसेड़ देना। बिहार के नेताओं को यही काम बचा हुआ है। अब मत पूछे कि तुम बोल रहे हैं। बिहार में भारत सरकार अनुसूचित जाति के आयोग को भेजी, सदस्य को भेजी, यहाँ पे यह पता लगाने की स्थिति क्या है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग को भेजी, यह पता लगाने का लंबा सा नाम है, तो हम दर्शकों को शॉर्ट में बता देते हैं। SC आयोग बोलिए। SC आयोग बोलिए। अब ये बताइए कि आप उसमें गए थे? जी हाँ। चिराग पासवान गए थे? नहीं। क्यों? अनुसूचित जनजाति का नहीं है? देखिए आपको ऐसे समझना होगा कि देश का अनुसूचित जाति जनजाति जो आयोग है जी, वो जिस तरह से CBI ED सरकार का पैरोट बन के रह गया है, उसी तरह से ये भी अनुसूचित जाति जनजाति आयोग जो राष्ट्रीय अनुसूचित SC ST आयोग है, ये भी एक पैरोट और ये सरकार का ये समझिए कि पैरोट बन के रह गया है, ये कठपुतली। लेकिन आपको बता दूं कि जो मुद्दे थे बिहार के अनुसूचित जाति जनजाति भाइयों का, वो मुद्दा से कहीं ना कहीं अलग दिखा, और वहाँ पे जो बात रखने की जरूरत थी वो वहाँ के प्रतिनिधित्व करता मजबूती से बात को नहीं रखा। आपको बता दूं साहब कि आयोग ने कहा कि बिहार सरकार अनुसूचित जाति जनजाति का विरोधी है, तो मैं कहता हूं कि बिहार सरकार ने अनुसूचित जाति जनजाति को बहुत कुछ दिया है। नीतीश गवर्नमेंट ने बहुत कुछ दिया है। आज पंचायती राज में 50% आरक्षण अनुसूचित जाति जनजाति महिला बेटियों को देने का काम किया है, जो कि पहले से भी सरकार का नहीं दिया साहब। और आज जो PhD हो रही है, PhD पहले जो बच्चे स्कॉलर PhD करते थे, उन PhD स्कॉलर को 25,000 रुपया मिलता था। ये बीजेपी सरकार ने, ये भाजपा की सरकार ने ये 25,000 रुपया बंद कर चुके हैं। तो विरोधी कौन है ये देखना पड़ेगा। रही बातें जब आयोग के पास सामने भाजपा बंद कर दी, नीतीश कुमार चालू करवा देना, नीतीश कुमार दे अपने पास से। अरे साहब फंड आती है केंद्र से, तो नीतीश कुमार के अपने पॉकेट से देंगे। अपने फंड से दे दीजिए, स्टेट फंड से दीजिए ना। बिहार के नीतीश कुमार जी, सम्मानीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बहुत सारा फंड दिया है। ये नहीं रही बात स्कॉलरशिप, ये सारी योजना मिल रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं मिल रहा है। आपको एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट, जो मौर्या होटल के सभागार में जो ये सापला साहब थे, विजय सापला साहब, उनके सामने जो हमने बात रखा, आपको मालूम है सर, इतिहास में पहली दफा किसी ने बात किया सदन के सामने। एक तरह से मुझे फील हो रहा था कि मैं लोकसभा में ये बात को रख रहा हूँ, लोकसभा अध्यक्ष के सामने।
पहले इसको समझने की जरूरत है। बिहार के 7% पासवानों ने स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को 52 साल दिया। उस 52 साल में साहब बिहार के दुसाधों को आज तक बिहार से बाहर उसको अनुसूचित जाति के सूची में और अनुसूचित जाति का बेनिफिट नहीं मिल रहा, मतलब आरक्षण का बेनिफिट नहीं मिल रहा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उसके मैंने कहा अध्यक्ष महोदय को कि साहब अध्यक्ष महोदय, मेरी जाति दुसाध है और मैं जिस जाति से आता हूँ वो बिहार के अनुसूचित जाति जनजाति में है और देश में 28 राज्य हैं। देश में 28 राज्य है, उन 28 राज्यों में से मैं 4 राज्य में ही आरक्षण मिलता है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और बंगाल। लेकिन कहीं कहीं डिस्क्रिमिनेशन हो रहा, सर्टिफिकेट नहीं बढ़ता। मेरा पासवान भाई 10 लाख दिल्ली में है, वहां पे सर्टिफिकेट नहीं मिलती। हमारे बच्चे लोग जो डॉक्टर, मेडिकल इंजीनियरिंग, जेएनयू बहुत सारे विश्वविद्यालय में एडमिशन से वंचित रह जाते हैं। ये मैंने कहा। 1.5 लाख हरियाणा में, 2.5 लाख पंजाब में, मध्य प्रदेश में 5 लाख से ज्यादा, उत्तराखंड, उत्तरांचल में 3-3 लाख से ज्यादा। फिर भी हम सभी राज्यों में हमारी जाति को आरक्षण क्यों नहीं? वहां पे बोलने के लिए, सिर्फ वोट लेने के लिए चिराग पासवान ये चाचा ड्रामा करते हैं साहब। विशाल जी, विकास जी, हम आपसे पूछ रहे हैं, ये ड्रामा करते हैं। अब बिहार की राजनीति से उठकर आप 28 राज्य में क्यों चल जा रहे क्यों हैं? नहीं साहब? बिहार में की बात कीजिए ना भैया। आज आजादी के 75 साल हो रहे हैं, एक तरफ कहा जा रहा है कि आरक्षण को अच्छा, खत्म किया जाना चाहिए। राजकुमार जी, बिना चिराग पासवान, बिना पशुपति पारस, ये दोनों का नाम लिए हुए इसमें बिहार के विकास की चर्चा करते हैं ना। हर मुद्दे में जरूरी है कि चिराग पासवान या पशुपति पारस जी को घुसेड़ देना। मेरे भाई, मेरा खेत मैदान जोत रहा है, लूट रहा है चिराग पासवान और उसके परिवार, तो कौन उसकी बात करेगा? काम नहीं होगा। सुनिए, समाज का काम नहीं होगा तो कौन बोलेगा? तो आप वही समाज वोट दे रहा है ना, तो दे रहा है। वोट कौन दे रहा है? मतलब आप भी चाहते हैं, आप गोदी मीडिया है। अरे मतलब सवाल आप भाजपा की मीडिया है। आप लोग ऐसा जो सवाल भाजपा की मीडिया है, गोदी मीडिया है। सवाल को गोदी मीडिया बोल रहा है। चिराग के हैं आप, चिराग के पार्टी के सवाल कर दिए। पशुपति कुमार पारस के हैं। हमसे बिहार सुन की बात लीजिए, करते हैं, हम बिहार की बात करते हैं, बिहार के विकास की बात करते हैं। वही। अब जरूरी है कि हर मुद्दे में से चिराग आप बताइए, राष्ट्रीय ये आप लोग गोदी जो मीडिया बोले, आपको मतलब गोदी मीडिया क्या है ये बताइए। गोदी मीडिया ये है कि कहते हैं वो जो मुद्दे हैं वो नहीं दिखाते। अब नोटबंदी, मोदी का फेल हुआ कि नहीं हुआ? आपको लगता है फेल हुआ? एकदम बिल्कुल फेल हो गया। बताइए कैसे हुआ? फेल हो गया साहब। तो मीडिया नहीं दिखा फिर से लाइन में लगी नहीं दिखा रही है क्या? वही श्वेता सिंह कहती थी ना, आज तक वाली, क्या कहती थी? सर महिला का सम्मान तो कीजिए। अरे सम्मान क्या करे? ये सम्मान महिला बेटियों की सम्मान है, लेकिन वैसे लोगों को नहीं जो देश को गलत आईना दिखाता है। ये गोदी मीडिया जो ऊपर बैठे हुए हैं साहब, समझे क्या? चिप लगेगा, नोट में चिप लगेगा, वो नोट धरती में भी गड़ा रहेगा ना, वो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, आपके पक्ष में हम सवाल करेंगे तो हमको मेरे पक्ष में मत कीजिए। मैंने क्या कहा? गोदी मीडिया आपको तो सब कौन गोदी मीडिया? आप है गोदी मीडिया? फिर आप सब आप हैं मेरे चैनल पे बैठ सब का पढ़ूंगे। आइए मुद्दे पे। SC/ST आयोग जब आई तो अनुसूचित जाति जनजाति की बात होगी ना। और जिन जातियों को फायदा नहीं है साहब, तो उनको फायदा देने की बात होगी ना। तो चिराग पासवान वहां नहीं थे, वो उनके पशुपति कुमार पारस चाचा नहीं थे, कोई प्रतिनिधि नहीं था। अगर मैं देख रहा था वही, तब मैं खड़ा होकर के बोला और अपनी जाति की हक और अधिकार की बात किया साहब, जो 50 सालों में नहीं हुआ। अगर हिम्मत है चिराग पासवान में, अगर हिम्मत है पशुपति कुमार पारस में, तो लोकसभा में, सदन के पटल पे बात को रखने का काम करें। मेरी जितनी हैसियत थी, मेरी जितनी ताकत थी, युवा बिहार सेना पार्टी की जितनी ताकत थी, हमने वो आयोग के सामने रखने का काम किया। अब बात करते हैं साहब, यानी कि हमेशा वो वोट लेगा, वोट की राजनीति होगा। 24 में चुनाव है, 25 में सुनिए, अब सुनिए, बिहार के दुसाध पासवानों को हाथ में कटोरा हम लेके खड़ा रहने नहीं देंगे। हम उसमें अब पनीर, मटर पनीर, चिली पनीर, चिकन चिली सब परोसेंगे हम, समझे? अब नमक भात और मार भात से काम नहीं चलेगा। ये लोग मार भात खिलाते आए हुए हैं, समझे? हम वो मार भात नहीं खाते। हम अपने समाज को बोले ना, IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, हर एक सरकारी महकमे में मेरी जाति की, मेरी समाज की भागीदारी होनी चाहिए। मानते हैं कि आपका समाज नहीं है कहीं? ये भाई, ये जो शाही पासवान एंड परिवार पार्टी बानू, ये जो शाही पासवान एंड परिवार पार्टी, शाही, अरे साहब हम गलत क्या कर रहे हैं? ये शाही पासवान एंड परिवार पार्टी है जो अपने से ऊपर राजकुमार पासवान को भी नहीं देखना चाहता।
अगर चाहता तो 7 सीटें पासवान की ताकत पे मिलता, बिहार के पासवानों की ताकत पे। उसमें राजकुमार पासवान क्या विधानसभा में जाने लायक नहीं था? बुला करके कहते बैठा करके कि राजकुमार भाई आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप भी समाज का सेवा कर रहे हैं, आपको हम भेजेंगे। ये है ताकत इन लोगों में? नहीं है। ला करके घर में नौकर बना अच्छा, करके। एक बात बताइए, यदि वो टिकट 7 सीट आपको न मिल करके किसी अन्य पासवान समाज से मिलता है तो समर्थन देंगे? सुन लीजिए, मैं सवाल पे अरे साहब सुन लीजिए। हाँ, आपकी सवाल क्या है? तो अब बताइए कि यदि आपको वो 7 सीट में से कोई सीट ना देके यदि अन्य पासवान समाज को मिलता है तो क्या राजकुमार पासवान समर्थन करेंगे? एकदम करूंगा। और नहीं तो वो 7 सीटें हमको दो गठबंधन में, और हम दिखाते हैं कि उस 7 सीट पे कितने पासवान लोग लड़ते हैं। सभी जातियों का समन्वय होगा। सुन लीजिए, SC ST अनुसूचित जाति बहुजन के नाम पे ये टिकट लेते हैं। 7% ताकत पे ये 7 गो सीट लेते हैं। और टिकट कहाँ बांटते हैं? 3 गो अपने घर में और 7 गो 5 गो 3 गो 4 गो बेच देते हैं। आपके समाज को देते हैं ना? कहाँ समाज को देते हैं? समाज का मतलब है रामविलास पासवान जी, चिराग पासवान जी, पशुपति कुमार, ये समाज है भाई। इंजीनियर राजकुमार पासवान भी है जो समाज के लिए लड़ रहा है, जाति की बात कर रहा है, समझे? तो हमको जब मिले, सुनिए साहब, संवैधानिक तौर से जो भी रिजर्व सीटें हैं लोकसभा के, जमुई, हाजीपुर, समस्तीपुर, गोपालगंज, गया, सासाराम, वहां के सांसद लोग को चुना क्यों गया संवैधानिक रूप से? इसलिए चुने गए हैं कि ये दलित, शोषित, वंचित, निर्धन लोगों का कल्याण हो, विकास हो। वो लोग किसको करने लगते हैं? सामंतवादियों को। अरे सुन लीजिए, सामंतवादियों का काम करते हैं वो लोग। 24 में चुनाव लड़िएगा ना? 24 में डंके की चोट पे करता हूँ, लड़ूंगा, चिराग और चाचा को हराऊंगा। हाजीपुर जिसको आना, जीतने के लिए खड़ा नहीं हो रहे, हराने के लिए। अरे सर वो हार गए हैं, जमुई सीट छोड़ रहे हैं ना चिराग, वो हार चुके हैं। और यहाँ जो बचा खुचा है, एक सीट पे आप तो लड़िएगा ना दोनों, चिराग पासवान भी हाजीपुर से लड़ेंगे, आप भी लड़िएगा। उनको पहले तय करना होगा कि वो संघ भाजपा के मानस पुत्र हैं या संविधान के और ये बहुजनों के बेटा है। ये तय करना होगा चिराग पासवान। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इंजीनियर राजकुमार पासवान जी है और चिराग पासवान पे हमला लगातार बोलते रहते हैं, बड़ी बड़ी आरोप लगाते हैं। फिलहाल उनका आरोप है कि जब बिहार में SC ST आयोग आई तो चिराग पासवान और पशुपति पारस वहां नजर नहीं आया, न ही उनका प्रतिनिधि नजर आया जो समाज की बात कर सके। फिलहाल तमाम खबरों के बने रहे नेशन SJB से। धन्यवाद।